प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना जो काम है, अपनी ड्यूटी है, वट एवर द प्रोफेशन यू आर इन, उसको अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि हम सभी यूथ हैं और सभी को लगा होता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, तो आई एम जस्ट एन इमीडिएटर। मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई विल टेल यू द राइट अप्रोच, सही तरीका क्या है जिंदगी में आगे बढ़ने का। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, जिंदगी में पैसा तो कमाना ही है सभी को। भाई पेट है तो पैसा कमाना पड़ेगा उसको पालने के लिए। तो जो पैसा कमाना है, हमारा सिद्धांत होना चाहिए, दैट शुड बी राइट। अब देखो भाई, पैसा सभी लोग कमा रहे हैं और आप लोग भी जानते हैं कि पैसा कितने तरीकों से कमाया जा सकता है। लेकिन प्रेम ज्ञान चैनल पर हमेशा आपको केवल यही चीज कहता हूं कि सही तरीके से आप पैसा कमाइए, उसी में आपकी बरकत होगी, उसी में सब कुछ है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं, चाहे जो पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर्स बनते हैं या बीटेक करके जो लोग इंजीनियर बनते हैं और आईआईटी करके जो लोग इंजीनियर्स बनते हैं, तो पॉसिबल जो मैकेनिकल जो सबसे बेस्ट ब्रांच होता है, जिसको हम अगर जो मैकेनिकल के जो विद्यार्थी हैं, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, इसको कहा जाता है एवरग्रीन ब्रांच। क्या कहा जाता है इसको? एवरग्रीन ब्रांच। एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? अभी मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि एवरग्रीन ब्रांच क्यों कहा जाता है। जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं इंजीनियरिंग में वो सही नहीं है, वो भी अपनी जगह पर सही है। लेकिन ये एवरग्रीन क्यों है? प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल डिपार्टमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मेरे बताने का मकसद ये है कि जो भी जैसे मिड क्लास फैमिली से होते हैं, फाइनेंशियल भाई जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिनको एम ही यही होता है कि भाई हमें तो जॉब करनी है, नौकरी करनी है, हमारी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद, हमारी पॉलिटेक्निक पूरी होने के बाद, तो उनके लिए सबसे जो बढ़िया रहता है वो क्या रहता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप जो भी करें, आपकी जो दिली तमन्ना है वो चीज करना चाहिए। जो चीज आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अब जैसे भाई मेरा कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू करूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देर सवेर मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसमें खुश रहूंगा मैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले 4 वीडियोस मैं बना चुका हूं, केवल इन्हीं पे, इंजीनियरिंग पे, पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया। उन चारों वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रगुजार। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब्स बहुत ज्यादा है, और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किनमें गवर्नमेंट जॉब है ये मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी ब्रांच चूज कर रखी है अपने हिसाब से वो सही है, समझ गए ना? अब मैं इसके फायदे गिनाऊंगा तो आप घबरा मत जाइएगा कि भाई यार मैंने मैकेनिकल क्यों नहीं। नहीं, मेरा केवल इतना मकसद है कि अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे बच्चे 6 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में हैं, अब कंपनीज इंटरव्यू के लिए आ रही है, कंपनीज आ रही है कि भाई हमारे कंपनी में चलिए, तो आप जाएंगे तो आपको कौन कौन से ब्रांचेज वहां पे मिलेंगे वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले ये जितनी इंफॉर्मेशन है, ये जो पैड है, इसमें 5-6 पन्ने मैंने भरे हुए हैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंड्स। शिव कुमार जी हैं, ही इज इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जेएसएन हिसार। नरेश जी हैं, ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। दुष्यंत, ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। विजय नागपाल जी क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, और जगदीप ये भी क्वालिटी डिपार्टमेंट में है। सो ऑल दीज आर माय फ्रेंड्स, और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी सहायता की है कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी आपके सामने जो चीज प्रस्तुत करता हूं तो तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता हूं, ऐसे नहीं है। मेरे को ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है किसी को पागल बना के मतलब अपनी रोजी रोटी कमाई जाए। आगे बात सुन में, तो मैं जो चीज पेश करता हूं दैट इज वेरी
मतलब ऑथेंटिक है, मतलब बिल्कुल जेन्युइन है और सही है। तो इन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है प्यारे बच्चों, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर ली है, अब जब आप जाएंगे कंपनी आपको लेगी तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहां पे मिलेंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, व्हाट आर द स्कोप्स, स्कोप्स क्या होते हैं करियर ग्रोथ के, और काम का जो शेड्यूल है, चाहे काम एक लाइट होता है एक हैवी होता है, ग्रोथ के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब ही कहां से स्टार्ट होता है, मेंटेनेंस से। कहां से स्टार्ट होता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस से। तो इसको मैं हमेशा नंबर 1 पे रखूंगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है, पढ़ा है, तो आपने वहां पे सारे मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें आपने पढ़ी होगी, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ा होगा, मतलब नाम लेके हर एक सब्जेक्ट का नहीं बताऊंगा, थर्मोडायनामिक्स हो गया, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको क्या काम देखना होगा, चाहे आप बीटेक होल्डर हैं, चाहे आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक होल्डर हैं, तो बेसिकली यू हैव टू लुक आफ्टर द मशीन्स। जो मशीन्स हैं उनकी देखभाल करनी है। अब कैसे देखभाल करनी है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना वहां पे। मशीन में ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन का मतलब अगर कोई टूट फूट होगी, कोई उनमें दिक्कत होगी, चलते चलते रुक गई और एनी पार्ट गॉट डैमेज, तो आपको वहां पे जाके ठीक करवाना होगा। ठीक करवाने का मतलब यह है कि भाई यू विल गेट अ टीम और उस टीम को आप गाइड करेंगे कि ऐसे कीजिए और ऐसे कीजिए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि भाई सारा आपको ही दिमाग लगाना है। यदि आप नौसिखिए रहेंगे, एक्सपीरियंस के लिए जाएंगे, तो वहां की टीम जो बहुत अच्छी होती है, जो नीचे अपने सुपरवाइजर हो गए, फोरमैन हो गए, चाहे लेबर्स हो गए, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं कि सर ये दिक्कत है। तो आप वहां पे सीखेंगे भी, और सीखने के बाद बिकॉज आप पढ़ के गए तो यू नो यू आर वेरी साउंड इन टेक्निकल फील्ड, तो आपको टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, आपको बेहतर नॉलेज होती है। वो लोग तो बस जानते हैं कि भाई कौन सा पार्ट किसमें फिट करना है, लेकिन यू नो इट वेरी वेल कि कौन सा मटेरियल, कौन से मेटल का मटेरियल में फिट करूंगा तो डेट विल सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आ रही बात समझ में, तो वो आपको देखना होगा। तो मैकेनिकल मेंटेनेंस यदि आप जाते हैं तो जो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गए, एल्यूमिनियम प्लांट्स हो गए, इसमें भी जा सकते हैं। तो किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां मैकेनिकल मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आपको जो काम होता है मैंने आपको बता दिया। इसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। ग्रोथ रेट क्या होता है, बहुत हाई होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि ये सारा काम किसका है, दिमाग का है। यदि आप एक रफ एंड टफ बंदे हैं, आप हाथ अपने काले पीले करने के लिए तैयार हैं, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर में मशीन के नीचे जाके ये देख पा रहे हैं कि भाई क्या इसमें फॉल्ट आया है, अपने वर्कर के साथ खड़े हैं, वहां पे अपने प्रॉब्लम्स उस ब्रेकडाउन को ठीक कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है और जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा। हर 3 साल के बाद यू कैन टेक अ प्रमोशन। तो आप मैकेनिकल मेंटेनेंस चूज कर सकते हैं। मैकेनिकल मेंटेनेंस में मैंने क्या लिखा है, ग्रोथ रेट जो है बहुत बढ़िया है। टेक्निकल नॉलेज साउंड होना चाहिए। टेक्निकली आप साउंड है, आपको बहुत इंटरेस्ट है मशीनों के बारे में, तो आप जरूर जाइएगा मैकेनिकल मेंटेनेंस, और गुड ग्रोथ है इसमें। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे प्रोडक्शन या ऑपरेशन। प्रोडक्शन में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ वी टॉक अबाउट जिंदल स्टेनलेस स्टील, तो बेसिकली हियर दे मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, शुरू से अगर हम ले तो रॉ मटेरियल को वो मेल्ट करेंगे, मतलब अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट है, डिपार्टमेंट है, तो वहां पे आपको काम मिल सकता है। तो वहां पे जब उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो वहां पे बेसिकली आपको क्या करना होगा, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएंगे, आप पूरा प्रोडक्शन का लेखा जोखा रखना होगा। इतने पार्ट्स हमने निकलवाए, इतने स्पेयर हो गए, इतना खराब निकल गया, इतना सही है, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इन दिस डिपार्टमेंट यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन टोज, हमेशा भागा दौड़ी करते रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, और इसमें भी ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है। और ये सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। सारे डिपार्टमेंट से आपको क्या करके चलना होता है प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। इसमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, इसमें बस यही जरूरत है कि हम जो चीज सीख रहे हैं, जो काम जान रहे हैं, वो अच्छे से आना चाहिए। जैसे खाना बनाने से रिलेटेड काम है, अगर हमें रोजाना वही रोटियां बेलनी होती है, रोजाना वही सब्जी वगैरह बनाने होते हैं, तो ये एक वो काम है जो आपको रोजाना करना है, लेकिन आप इसको और बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है।
और ज्यादा से ज्यादा करना है। तो अगर आप इस प्रकार के व्यक्तित्व के बंदे हैं जो मतलब इसमें करना चाहते हैं, जहां अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होता है, तो इसमें भी ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है। अगला आता है क्वालिटी। अब आप जो ये मैन्युफैक्चर किया कोई सामान, हमने सामान बनाया कोई भी, चाहे ऑटोमेटिक पार्ट्स हो गया, चाहे इंडस्ट्रीज में स्टील सेक्टर में आप गए, चाहे एल्यूमिनियम सेक्टर में गए, चाहे कोई भी पार्ट बनाया, तो वहां पे एक होता है क्वालिटी इंजीनियर जो मटेरियल को चेक करता है। फॉर एग्जांपल भाई पेपर बनाने की इंडस्ट्री में गए तो पेपर बन गया ना, वहां पे क्वालिटी इंजीनियर होगा जो चेक करेगा कि भाई ये सही है कि नहीं, थिकनेस सही है कि नहीं, इस पेपर की जो व्हाइटनेस है वो सही है कि नहीं है। इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो वहां पे क्या इस माल को जो पार्टी ने डिमांड किया उसके अकॉर्डिंग ये माल बना है कि नहीं है, तो वो सारा आपको चेक करना होता है। तो ये भी बढ़िया फील्ड है, ये व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं इसको क्या कह सकते हो आप, व्हाइट कॉलर जॉब कह सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। तो इसमें भी बढ़िया ग्रोथ रेट है। सर्विस सेंटर का मतलब ये है कि भाई जो हमारा माल है दूसरे जगह जा रहा है, तो वहां पे कोई डिफेक्ट आ गया, तो वहां डिफेक्ट जांचने के लिए कंपनी ने कॉल किया कि भाई ये आपके माल में डिफेक्ट है, तो वहां पे भी आपको जाना पड़ सकता है। तो बाहर के भी ट्रिप लगते रहते हैं। इसके बाद है पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे बैठ के कंप्यूटर में पूरे प्लांट का आपको प्लान करना होगा कि इस डिपार्टमेंट में ये आज माल तैयार करना है, ये आज माल बनाना है, इस डिपार्टमेंट में ये बनाना है, तो यू हैव टू प्लान फॉर नेक्स्ट, मतलब 15-20 दिन का पहले से ही प्लान तैयार करना पड़ता है। पूरी टीम होती है प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स ही लिए जाते हैं। इसके बाद परचेज और मार्केटिंग, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स ही लिए जाते हैं, और ये भी बढ़िया डिपार्टमेंट है। परचेज और मार्केटिंग में मटेरियल आपको मतलब मशीन के स्पेयर पार्ट मंगाने हैं, कोई भी चीज मंगाना है तो परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम होगा। इसके बाद मार्केटिंग में भाई हमारा मटेरियल तैयार है नाउ, अब हम उसे सेल करना चाहते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट भी होता है, उसको सेल करना चाहते हैं, तो इसमें भी इंजीनियर की जरूरत होती है। वो भी ज्यादा करके कौन से लिए जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर ही लिए जाते हैं। लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि 6-7 साल के बाद जाएं, 8-9 साल के बाद जब थोड़ा स्टेबल हो जाए, अच्छा सैलरी मिल जाए, तब आप इसमें जाएं। ये व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, पहले सीखें। आप पहले चीजों को सीखेंगे तो ज्यादा वैल्यू होगी, आप समझ रहे हैं ना। तो शुरू में ये ना जाओ कि भाई मैं तो बस व्हाइट कॉलर जॉब मेरे को लेनी है, तो इस एटीट्यूड में रहेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, सैलरी बढ़ेगी कम, और एक स्टेज पे आपको वो कम लगने लग जाएगी सैलरी। तो पहले आप इन डिपार्टमेंट में कूच कीजिए, खूब नॉलेज बढ़ाइए, भाग भाग के काम कीजिए। और जितने भी इन बंदों का मैंने नाम लिया है, शिव सर हो गए, नरेश जी हो गए, दुष्यंत हो गए, विजय नागपाल, जगदीप जी, ये सारे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इन सभी की सैलरी मैं अगर आपको बताऊं, अगर रिवील करूं, तो दे आर अर्निंग फ्रॉम 55,000 टू 1 लाख, 55 से 1 लाख के बीच में कमा रहे हैं। एंड दे ऑल आर डिप्लोमा होल्डर्स, पॉलिटेक्निक इंजीनियर हैं, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी ये लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है यूटिलिटीज। यूटिलिटी डिपार्टमेंट क्या होता है कि जैसे भाई हमने चारों तरफ जो भी मशीन्स वगैरह लगा रखी है, जो भी फैक्ट्री, जो भी हमने प्लांट सेटअप कर रखा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट होता है, वो होता है यूटिलिटी डिपार्टमेंट। जैसे अब क्रेन चलेगी आपके डिपार्टमेंट में, चाहे गैसेस की जरूरत होती है, चाहे जो भी सपोर्टिव आइटम्स जो प्रोवाइड करता है, जो हमारे मशीन्स को ठीक रखने में सहायता करता है, वो सारे किसमें आते हैं, यूटिलिटी डिपार्टमेंट में आगे। इसके बाद स्टोर होता है। स्टोर में भी किसकी जरूरत होती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत होती है कि भाई ये मटेरियल आएगा, ये मटेरियल पूरे प्लांट का जो स्टोर डिपार्टमेंट देखते हैं, ये भी कौन देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। इसके बाद पैकिंग एंड डिस्पैच, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स ही ज्यादा करके लिए जाते हैं। ये भी बढ़िया डिपार्टमेंट है, लेकिन इन सभी में कब आना चाहिए, जब आप यहां से अच्छी नॉलेज प्राप्त कर चुके हो। कहां से, मैकेनिकल मेंटेनेंस से और ऑपरेशन से, यहां से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद क्वालिटी, जब आप इन सभी में अच्छे से आप निपुण हो गए हो मैकेनिकल मेंटेनेंस और प्रोडक्शन में, तब आप इनमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा, यू हैव स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो उनका जो कोर एप्लीकेशन है वो आपको मैकेनिकल मेंटेनेंस में जाएगा, और इसमें ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है, मुंह मांगी सैलरी मिलेगी। समझ आ गई।
तो प्यारे बच्चों, ये इंफॉर्मेशन मैंने अपने दोस्तों की सहायता से इकट्ठे किए हैं एंड मैं अपने बारे में आपको बता दूं, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और ये सारी चीजें मैंने अपने आंखों से देखी हुई है। तो आप निश्चिंत रहा कीजिए, बस इसी तरीके से चैनल को प्यार दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी प्लेसमेंट के लिए आप चले गए हो, आपका सिलेक्शन हो गया एंड यू हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां पे जाके अगर डिपार्टमेंट कौन सा पूछेंगे तो मैं क्या लूंगा। मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया है, फिर भी अपने अलग पर्सनल मैटर्स होते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूं, तो क्या वो बढ़िया रहेगा? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप निश्चिंत रहिए, जरूर जवाब मिलेगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।